तब सोमत में भजन सुनाए, गरीबे तीरथ राम जड़ाए, सीता सजल सहित भाई, सिंह पहुँचे गंग सकल मूल मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, यह सोते दिशा जब पाई, उनके लिए प्रिय बंधु बोलाई, राम लखन सिय पद से रोनाई, फिरे ओ बलिक जीवी मोर गवाई, माना तुम्हार परम में जाना, उतरे ठाड आय सोर सरिता, सिय राम दो अगन समेता, तीरथ राजो दीन, वनवास प्रारंभ हुआ है और गंगा के तट पर आए हैं। निषाद को पता चला है, परिवार समेत आए हैं, प्रभु का शुभ आगमन हुआ है निषाद की नगरी में, निषाद के ग्राम में। रात को सभा हो रही है, उसी सभा में कहीं पीछे केवट बैठा था और केवट को ये पता चला कि कल प्रातः है श्री राम अनुज जान के संग नदी पार करेंगे, मेरी ही नाव में करेंगे। और जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप एक संकल्प भर कर लीजिए। श्री रामचरितमानस हमें सिखाते हैं एक संकल्प कर लीजिए, जय पर जय ही संत सने हो सो तो मिले न कछु संते। माँ सीता ने संकल्प किया था, मैनिफेस्टेशन करा था कि मुझे इस जन्म में श्री राम सनी का पति ही चाहिए, मिला। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, दोनों में परस्पर बहुत उच्च कोटि का प्रेम था। श्री रामचरितमानस मर्यादित है, इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सभा में केवट ने मैनिफेस्ट किया, संकल्प किया कि मेरे ही नाम में बैठकर प्रभु नदी पार करेंगे। मांगी नाम न केवट आना, क्या तात्पर्य है? मांगी नाम केवट नहीं आया, या मांगी नाम मांगी नहीं केवट तुरंत आ गया। सही तो ये है, मांगी नाम केवट से बुझाया कि प्रभु मुझे पता है कि आपने शिला को उतारा है, आपके चरण कमल शिला पर पड़े और तर गई अहिल्या, और मेरी तो आजीविका मेरी नाव है। अगर वो भी स्त्री बन गई मेरी काट की नाव, तो प्रभु मैं कैसे अपनी आजीविका करूँगा? तो प्रभु मुझे अपने चरण कमल को पखारने दीजिए, उसके बाद ही आप मेरी नाव में चढ़ गए। प्रसंग हम सबको मार्मिक प्रसंग है। और श्री राम नदी के पार आए हैं, उतराई देना चाह रहे थे, केवट लेना नहीं जा रहा था। और पति पत्नी के बीच का जो एक नाता है माँ सीता श्री राम जी का, जो यहाँ पर प्रसंग आया है, मुझ समेत इनके समेत हम सभी पति पत्नियों को सीखना चाहिए। पत्नी जो कहे पति समझे, और पति जो कहे ना पत्नी पहले ही समझ जाए। माँ सीता समझ गई थी कि केवट को कुछ देना है, हम तो वनवास में हैं, श्री राम के पास तो कुछ है नहीं। माँ सीता ने अपनी कर मुद्रे को उतार के दी, केवट ने मना कर दिया, कहते हैं प्रभु जब जो आप देंगे मैं वो ले लूँगा, अभी नहीं प्रभु, अभी तो मुझे आपने तार दिया, मैं तो नाव से यात्रियों को पार उतारता हूँ, आप तो सब भक्तों को खुद सागर से पार उतारते। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और युवाओं के लिए एक और संदेश, मैंने पहले भी कहा था, दृष्टिकोण बदलना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीप ऑफ सक्सेस, लीप ऑफ एफर्ट,
जैसे हनुमान जी ने ली, आगे आएगा प्रसंग। जब तक श्री राम वनवास में थे, श्री राम थे नदी के पार जाकर और अलग अलग जो कृत्य किए और सबको तारा, और जब 14 वर्ष के बाद आए हैं वही श्री राम क्या कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये गुणता है श्री राम के चरित्र की। तात तात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दीक प्रभु जाई, तप तप भरत पुण्य और लाए, ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज कोच लगो वयस सुहावा, अमर नाग के नर सिपाला, चित्रकूट आए ते काला, चित्रकूट रंगन जाए, समाचार सोनी सोनी मेरठ नगर सचिव सकुचाई, जनो मार से गुर पाचन गाई, दियन एक निमेष वर्ष सब जाई, यही विधि भरत अगर निय आई, जरहि गात कछु न बसाए, सोधि सुनिधि सब वेद पुराना, कीनि भरत दस गात विधाना, कीनि पयाना, राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल के माँ, अंग से दिल सब सुनत राम, गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पर पवियाए, बहुरी सोच बस भेसी रवनो, कारण गवन भरत आगवनो, हीरा परम प्रेम पूरन दो आई, फल बुद्धि चिंत अहि बीते बिसराई, प्रभु पद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। आगे बढ़ती है, श्री राम वनवास के लिए आगे बढ़ते हैं, संतों से मिलन होता है, सुमंत्र आए हैं, बहुत समझाया तो वो नहीं माने, सुमंत्र काले रथ लेके घोड़े हिला रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है, श्री राम आए तो हैं हमारे रथ में, किंतु श्री राम नहीं जा रहे हैं। नगर वासियों की गति तो बहुत दूर की बात है, जो श्री राम के रथ के घोड़े थे वो भी हिला रहे हैं, वो भी रो रहे हैं कि आज हम अकेले जा रहे हैं, आज श्री राम हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी प्रारब्धवश देह त्यागते हैं, भरत जी को पता चलता है, भरत शत्रुघ्न आते हैं, भरत के संवाद, शत्रुघ्न मंत्रा संवाद, और यहाँ हम सबके लिए हमारे शास्त्र, चाहे वो रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, गरुड़ पुराण हो,
और कोई भी ग्रंथ हो। 35 नंबर चौपाई अयोध्या कांड की। सोधे सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ही भरत 10 गाथ विधाना। क्या तात्पर्य है चौपाई का? हमारे शास्त्रों में विदित है, पिता देह त्यागते हैं या माता देह त्यागती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत श्री शिव महापुराण के अनुसार हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि शास्त्र सम्मत जो जो विधि विधान बताए गए हैं 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन में, उसके अनुसार हमने सभी क्रिया करनी है। यदि पुत्र जिस प्रकार भरत जी ने कीन्ही भरत 10 गाथ विधाना विधि विधान से पितरों को गति देते हैं 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, शास्त्र कहते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याण का मार्ग खोल कर जाते हैं। ये हमें सबको सीखना है। मैंने अपने माँ बाप से सीखा, आप में से बहुत लोग मेरी एज के हैं, आपने माँ बाप से, अपने गुरु से सीखा, संतों से सीखा, ब्राह्मण समाज से सीखा। मगर मेरे जो बच्चे आए हैं, जो नई पौध आई, वी हैव गॉट एवरीथिंग इन अ सिल्वर प्लेटर एंड अ गोल्डन प्लेटर। मगर मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को मेरे संस्कृति, मेरे संस्कार कौन बताएगा? ये मैं ही तो बताऊंगा। इट्स माई ओन मॉरल ड्यूटी। और इसलिए कहते हैं, मैं पुणे कहता हूँ, शायद मैंने पिछले साल भी आया था, मैंने कहा होगा, मैं अपने हर वक्तव्य में, अपने हर कथा में कहता हूँ, बड़ा भागी हैं वो बच्चे जिनके घर में दादा दादी या नाना नानी है। बड़ा भागी हैं वो पुत्र और पुत्री जिनको अपने माता पिता की सेवा का सुअवसर मिल रहा है। माता पिता एक वट वृक्ष के समान है। हमें उनकी छाया का पता तब चलता है जब हम उस वट वृक्ष से बाहर चले जाते हैं। घर में, प्रत्येक परिवार में एक बड़े का, एक वृद्ध का होना अति आवश्यक है। न होते जामवंत, न श्री हनुमान जी को खोए हुए बल और पौरुष का स्मरण कराते, न होते संपाति, न होते गीतराज, तो क्या हमारी राम कथा होती? न होते शबरी। शबरी ने तो कहा था कि प्रभु पंबा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मैत्री होगी। वृद्ध घर में बड़ों का होना आशीर्वाद स्वरूप है। और एक है भगवत कृपा, एक है सत्कर्म, एक है कृपा। आप सब कथा सुन रहे हैं, भंडारे करते हैं, गौशाला जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वो सब आपके सत्कर्म है। सत्कर्म वी कैन से इट्स जस्ट लाइक बीइंग रिच। और कृपा, कृपा इज जस्ट लाइक बीइंग वेल्दी। आपकी संपत्ति और संपदा, आपकी संपत्ति समय के साथ साथ क्षीण हो जाएगी। मेरे सत्कर्म है, जो सत्कर्म आज आप कर रहे हैं वो समय के साथ क्षीण हो जाएंगे। किंतु कृपा, किसकी कृपा? शास्त्र कृपा, पितृ कृपा, भगवत कृपा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। बच्चों को सिखाएं कि अपने बुक्स को, कॉपीज को सर माथे से लगाएं, पाँव में ना रखें। बच्चों को सिखाना है, यह है शास्त्र कृपा। आज मैं पिछले 6 महीने से जहाँ भी जा रहा हूँ अपनी कथा करने, ये मैं अपने साथ लेता हूँ। ये छोटी हनुमान चालीसा मैं उन परिवारों के लिए लाया हूँ जिनके घर में नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे हैं। मेरी बात का विश्वास जानिए, मैं अपनी व्यासपीठ से
भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर ये कह रहा हूं, अपने बच्चों के बैग में बताकर या बिना बताए एक बार हनुमान चालीसा रख दीजिए और फिर सारा कुछ इन पर छोड़ दीजिए। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, सशक्त हो जाएगा। बच्चा डरता है, सहमता है, डर भाग जाएगा। बच्चा पढ़ाई में उत्तीर्ण आता है, अपने स्कूल में, नगर में, अपने कॉलेज में, अपनी कंट्री में, अपने विश्व में उत्तीर्ण होगा। ये बनकर देखिए हनुमान चालीसा, शास्त्र कृपा। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ। 5वीं का, 9वीं का, 12वीं का बच्चा उनके स्कूल के बैग में बताकर या बिना बताए हनुमान चालीसा रख दीजिएगा। एंड सी द पैराडाइम शिफ्ट विद इन अ मैटर ऑफ से 1 वीक और 10 डेज और 15 डेज। आज से करीब 4 महीने पहले मैंने अपने घर के काम करने वाली को जस्ट एज ए टेस्ट चेक, मैंने एक हनुमान चालीसा, उसके 3 बच्चे, बड़ा बच्चा बड़ा शैतान था, तो उसको दे दी कि ये रख लेना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी व्यासपीठ साक्षी है। 1 हफ्ते के बाद उसके बच्चे ने कहा कि माँ, ये सुबह सुबह यूट्यूब पे गाने का सुनती रहती है, ये सुबह सुबह यूट्यूब पे हनुमान चालीसा लगाया कर जब मैं स्कूल जाऊँगा। मेरी बात का विश्वास जानिए, ये हनुमान चालीसा की पुस्तिका, छोटी पुस्तिका अपने बच्चों के, चाहे कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उनके स्कूल बैग में रखिए। नंबर 1। नंबर 2, ऑफिस गोइंग, आपके बच्चे, आप लोग खुद ऑफिस जा रहे हैं निष्काम भाव से, वेदर यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और नॉट, इट इज इमैटेरियल। आप अपने बैग में, अपने गले में, अपनी गद्दी पर एक बार रख के तो देखो इसको, और छोड़ दो बाबा हनुमान जी के हाथों में। शास्त्र को बात, ये मैं यहीं रख के जाऊंगा, आप चिंता न करें। मगर मेरा एक निवेदन है, जो पात्र है वो लें। पहला हक बच्चों का है, उसके बाद जो आप ऑफिस जाते हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इफ एट ऑल यू हैव सर्टेन डिफिकल्टी which is not being solved, which is not being resolved, as a step towards resolution of your difficulty, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, जीने मरने का चक्कर है, is that एंटीवायरस जिसका कोई मोल नहीं है, मगर इसका पता तब चलता है जब ये काम कर देती है। मगर एक बात मैं कहूँगा, श्रद्धा और विश्वास, पार्वती जी वाली श्रद्धा और मेरे गुरु शंकर जी जैसा विश्वास आप पे हो, तब ये काम करेगी। चित्रकूट में आए हैं प्रभु, सब मुनियों को तारा है। प्रारंभवश दशरथ जी स्वर्ग से धारे, भरत जी ने दाह संस्कार किया। मैं फिर उसी बात को कहता हूँ, एक पुत्र जो अपने माता पिता का दाह संस्कार शास्त्र सम्मत विधि से करता है, वो अपने आने वाले कुलों को भी तार देता है। एक पुत्री जब अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, अपने मायके के साथ अपने ससुराल का भी नाम रोशन करती है। और यही नहीं, उस पुत्री के बच्चे जब अपने ससुराल जाते हैं तो तीसरे घर को भी रोशन कर देते हैं कि ये उसकी पुत्री है, ये उसकी बहू है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। ये है मेरे शास्त्र, मेरी संस्कृति, मेरी धरोहर, शास्त्र सम्मत तरीके से। मैं बोले कहूँगा, जो अभी नहीं थे, जो अभी आए हैं, मेरे घर की युवा लड़की, बेटी, बहू माँ पार्वती की पूजा करे, शिवालय में जाके, मेरे घर का बेटा बड़ा जो भी हो शिवालय में जाए, प्रभु शिव की पूजा करे। कॉमन शिव कल्याण मेरी संस्कृति है, मेरी सनातन संस्कृति है, अति सशक्त है। मुझे विश्वास करना है, आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी। प्रभु भरत जी और शत्रुघ्न जी क्रिया के बाद माताओं के साथ, नगरवासियों के साथ, मंत्रियों के साथ चित्रकूट की तरफ अग्रसर। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण क्रुद्ध हुए कि भाई भरत क्यों आ गए, क्या युद्ध करने तो नहीं आए। और यहाँ तक कि श्री राम भी पूछते हैं, बहुरी सोच बस भेसिए रवनु, कारण कवन भरत आगमनु।
श्री राम भी माँ सीता से पूछते कि हे सीते, भरत के आने का कारण क्या था, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और जब भरत आते हैं, जिसको हम कहते हैं भरत मिलन, आप आंखें बंद करिए, सोचिए कि यहां वनवास में, वनवेश में श्री राम बैठे हैं, भरत आए हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त आई मति बिसराई। और किस तरह से उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंक धनु तीरा। श्री राम का पता नहीं कि उनका पटका कहाँ गिरा, उनका धनुष कहाँ गिरा, उनका बाण कहाँ गिरा, कुछ नहीं पता, बस अधीर होकर मिले, दोनों भाई मिले। ये है भाइयों का प्रेम। घर में श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड होना इसलिए भी आवश्यक है, भाइयों से प्रेम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और भरत जी में लेश मात्र भी संशय तो है ही नहीं, भरत में सभा हुई है, शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं, और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है। श्री रामचरितमानस की वो रात काली नहीं थी जब मां सीता का अपहरण हुआ, वो रात भी काली रात नहीं थी जब रावण अशोक वाटिका में सीता जी के पास आया था। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। सबसे कठिन रात वो रात थी श्री रामचरितमानस में जब भरत जी संतों के साथ सभा कर रहे थे, देवता ऊपर बैठे हुए व्याकुल थे, कहीं राम जी हाँ कर दें अयोध्या जाने के लिए। सबसे कठिन रात होगा। और इसलिए मैं फिर कहता हूँ, दृष्टिकोण बदलिए, दिशा बदलेगी, दशा भी अवश्य बदलेगी। इट इज ऑल हाउ यू परसीव द थिंग्स। आप किस तरह से हाउ यू परसीव द थिंग्स। एंड गोइंग वन स्टेप फर्दर, दिस इज हाउ वी कॉल इट परसेप्शन मैनेजमेंट। हाउ यू परसीव, आपका दृष्टिकोण क्या है। जो युवा है, जो जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ी है, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। परसेप्शन मैनेजमेंट, You have to perceive the things in the right manner just to understand. और यहाँ पर दृष्टिकोण क्यों बदल रहे हैं? मेरे परिवार के लिए, मेरे नगर के लिए, मेरे देश के लिए, वैश्विक स्तर पर अगर मैंने अपना दृष्टिकोण बदला, विश्व भी बदल जाए। You have to take the lead. Somebody has to take the lead. Somebody has to build the guides. किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे श्री राम आगे बढ़ेंगे। भरत जी ने श्री राम के पादुका को अपने सर पर रखा और अनुज समेत अयोध्या वापस आए हैं। और नंदी गांव में निवास है, हम सबको पता है। और एक बात आपको बता दूं, भरत का चरित्र तो सबने सुना है। क्या जानते हैं शत्रुघ्न का चरित्र क्या था? क्या जानते हैं उर्मिला का चरित्र क्या था? आज मैं जानता हूँ सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, आसान शत्रुघ्न का जीवन भी नहीं रहा 14 वर्ष तक। शत्रुघ्न ने भी उसी प्रकार का जीवन जिया जिस प्रकार श्री राम अनुज लक्ष्मण समेत वनवास में जी रहे थे, जिस प्रकार से भरत जी नंदीग्राम में जी रहे थे। ये है श्री राम के चारों भाइयों का प्रताप। और इसीलिए श्री राम ने अंशों के सहित अवतार लिया, श्री राम ने अकेले अवतार नहीं लिया था। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करति जय बन सुर नर मुनि भावन। अति बल देखा सुनि कृपाल, अति आरत मानी, एक नयन करि तजा भवानी।
एक आंख का करके छोड़ दिया। चित्रकूट आए हैं प्रभु, अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं और अत्रि मुनि की पत्नी मां सीता को नारी धर्म के विषय में बताती हैं। ऋषि शरभंग के आश्रम में प्रभु आते हैं। सुतीक्षण और अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। सुतीक्षण के आश्रम में पहले गए, सुतीक्षण प्रभु को लिवा के अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम में लेकर गए हैं और दंडक वन पंचवटी में यहाँ पर प्रभु का निवास प्रारंभ होता है। गीधराज से भेंट हुई है और गोदावरी के निकट पंचवटी में प्रभु ने अपना निवास किया है। पंचवटी नासिक के पास है। आप में से कौन कौन लोग पंचवटी गए हैं? बहुत। जो नहीं गए, जब भी समय मिले एक बार पंचवटी अवश्य जाएं। श्रापित थी, प्रभु ने शाप से तारा और शास्त्र बताते हैं पंचवटी में, पंचवटी क्यों कहते हैं पंचवटी को? वट के 5 वृक्ष हैं पंचवटी में। 5 वृक्षों के मूल में 5 सरस्वती कुंड हैं पंचवटी में। पंचवटी को मोक्षदात्री कहा जाता है। मुमुक्ष के लिए, भक्तों के लिए, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए विश्राम का स्थान है, तप का स्थान है पंचवटी और परम मनोहर अति पावन स्थान है पंचवटी। एक बार जाकर तो देखें। जहां पर प्रभु ने अपने वनवास की अधिक अवधि बिताई, वो पंचवटी कैसा है? अरण्य कांड का पाठ करने को मैं आपको कहूंगा, यदि आपने आध्यात्मवाद में प्रवेश करना है तो आपको अरण्य कांड का पाठ पढ़ना समझना अवश्य पड़ेगा। प्रभु पंचवटी में है, एकांतवास है। लक्ष्मण फल लेने, लकड़ी काटने गए हैं। लक्ष्मण आते हैं, सूर्पनखा का प्रवेश है। सूर्पनखा रावण के बहनी, एक ही परिवार के भाई बहन हैं विभीषण और सूर्पनखा, और दोनों में के चरित्र में कितनी असमानता है। सूर्पनखा कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। प्रभु के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है। और वहां विभीषण जी हैं, आगे प्रसंग आएगा, सुंदरकांड का प्रसंग आएगा, जब विभीषण जी अपना इंट्रोडक्शन प्रभु को देते हैं। नाथ दसानन कर्मे भाता, निसजर बंस जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम बरनेगा। आप दोनों के चरित्रों में असमानताएं देखें, विलक्षणताएं देखें। सूर्पनखा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आई है। क्या सीखने को मिलता है? मैं जब भी इनके सामने जाऊं, ही नोज एवरीथिंग, ही इज द ऑलमाइटी। हाँ, एक बात है अवश्य, साउथ के मंदिरों में, दक्षिण के मंदिरों में जितने ज्योतिर्लिंग है, भगवत कृपा है, मैं वहां गया हूं, सपत्नी गया हूं। दक्षिण में और पश्चिम में और कहीं के भी गांव में, हर जगह मैं गांव में भी रहा हूं। करीब मेरे बैंकिंग कैरियर के करीब 5-6 साल मैंने गांव में बिताए हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, दक्षिण में और पश्चिम के मंदिरों में जब भी लोग जाते हैं, अपनी अवस्था के अनुकूल, वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, यू हैव टू बी इन योर बेस्ट अटायर। जब आप अपने इष्ट के सामने, जब आप अपने भगवान के सामने, जब आप अपने आराध्य के सामने जा रहे हैं, नेवर एवर गो इन शैबी क्लोथ्स। यू हैव टू टेक माई वर्ड्स, अदरवाइज जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं ठीक कहने जा रहा हूं। मंदिरों में, दक्षिण के मंदिरों में क्यों लिखा होता है कि शॉर्ट्स में मत आओ, वेस्टर्न ड्रेसेस में मत आओ, आप अंग वस्त्र पहन के आओ? क्यों लिखा होता है?
संस्कृति मेरी धरोहर है, मेरे शास्त्र मुझे सिखा रहे हैं। आप दक्षिण के मंदिरों में जाकर देखें, अगर कोई गांव की स्त्री भी है तो पूर्णतः श्रृंगार के, जितना भी श्रृंगार वो कर पाएगी अपनी अवस्था के अनुकूल श्रृंगार में आएगी, बाल बांध के, घूंघट के साथ। आदमी लोग जाते हैं पूरे कपड़ों में, हमें सीखना चाहिए। तो यहां हम शूर्पणखा की और विभीषण की बात कर रहे हैं। मां को डराया और गति दी, नाक कान उसके काटे हैं। और अब मारीच प्रसंग आता है। रावण जो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकला, संपूर्ण श्री रामचरितमानस में रावण जितना अभिमानी, जितना मतलबी पात्र कोई और नहीं है। मात्र 2 बार अभी गया है अरण्यकांड के प्रसंग में मारीच के पास, कपट मृग का वेश बनाओ, और लंका कांड में भी गया है एक राक्षस के पास में कि भाई मेरी सहायता करो, कहीं हनुमान जी वापस ना आ जाए। ये रावण का चरित्र है। और यहां पर रामचरितमानस का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। एकांत में मां सीता प्रभु बैठे हैं कि हे सीते, मैं एक लीला रचने जा रहा हूं। इस वास्तविकता का पता हमारे तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं है। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं, तब तक तुम अपना निवास अग्नि में रख दो। जो बाहर निकली वो कौन था? सीता का प्रतिबिंब था। इसलिए हम आगे डिस्कस करेंगे अगर समय हुआ। एक विभीषण कर ग्रह नाही। अरे जिस अग्नि में स्वयं मां सीता बैठी हैं, वो अग्नि अपने भक्तों को क्यों जलाएगी? अरण्यकांड में आगे के प्रसंग में आते हैं। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हांकी ना जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। तहि सोले गयऊ वन अशोक में रागत भयऊ। पूरण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। गीत देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गाहि देहि गति राम उधारा, सबरी के आश्रम बगुधारा। पंबा सरहि जाऊ रघुराई, तह होई सो ग्रीव मिताई। मुनि सुनि साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सादर श्रुति देते। मारीच कपट मृग बना, मां सीता का हरण। प्रभु बाण लेके मृग के पीछे नहीं भागे थे, प्रभु बाण लेकर मारीच के प्रेम के पीछे भागे थे। मारीच को गति देनी थी। मारीच को पता था कि मेरा अंत समय आ गया। जिस क्षण रावण मारीच के पास आया कि तूने कपट मृग बनना है, मारीच को पता था कि मेरा अंत समय आ गया। मारीच के पास ऑप्शन है 2, रावण के हाथ मरे या प्रभु श्री राम के हाथों गति हो। यहां पर प्रसंग आता है, मारीच ने कहा 9 इस प्रकार के व्यक्तित्व है जिनसे बैर नहीं रखना चाहिए।
नवी नहीं करे विरोधा, श्री रामचरितमानस में आता है। और यहाँ प्रासंगिक जो बात है, उन 9 लोगों में से जो मीन है, हो सकता है 9 के नाम याद आगे मैं बता दूंगा। शस्त्री, जिसके पास शस्त्र हो, रावण के पास शस्त्र थे। मर्मी, जो आपका भेद जानता हो, रावण मारीच का भेद जानता था। शस्त्री, मर्मी, धनी, रावण धनवान था, कुछ भी कर सकता था। रावण कपटी था, कुछ भी कर सकता था। रावण कवि था, कवि से बैर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवि भाट यूज किया है। क्यों? कवि अपनी कविता में पता नहीं क्या लिखते। रसोईया से बैर कभी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी श्री रामचरितमानस में लिखी, अपने स्वामी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 9 लोगों के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। जिस प्रकार से मारीच ने सोचा, कपट ने बना क्या श्री राम के हाथों गली मिली। यहाँ पर रोचक प्रसंग एक और आता है। घर का ज्येष्ठ पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करता। ज्येष्ठ पुत्र तो राम ने, दाह संस्कार किसने किया? भरत जी ने किया। जय पर जय सत्य सदैवो मैनिफेस्टेशन। भरत से मिलने के बाद श्री राम के हृदय में ग्लानि थी कि मैं पति अपने पिता को अग्नि नहीं दे पाया। विधाता ने सुनी और गीधराज को का अंतिम संस्कार किसने किया? श्री राम भाई के। कबंध को तारा शबरी के आश्रम में। कौन है शबरी? मतंग ऋषि ने जब शबरी को आशीर्वाद दिया था कि प्रभु राम आएंगे, हम बहुत भजनों में गाते हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे भगवान तो आएंगे। जो आज के युवा कहते हैं, जो आज के आपके टेक्स्ट बुक्स कहती है, मैनेजमेंट बुक्स कहती हैं मैनिफेस्टेशन, अरे ये तो आज के शब्द हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट। मैं अपनी व्यासपीठ को साक्षी मानकर कहता हूं, मेरा आज का युवा, अरे श्री रामचरितमानस को पढ़ो, समझो, आपके सारे मैनेजमेंट के गुण श्री रामचरितमानस में है। शबरी अपने गुरु के वचनों पर भरोसा था। शास्त्र बताते हैं जब मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया, शबरी युवा थी। और राम कब आए थे? जब वृद्धावस्था में शबरी पहुंच गई थी, तब राम आए थे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पुनः पूछता हूं, मतंग ऋषि गुरु का आशीर्वाद बड़ा था या शबरी का संकल्प, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका अपने गुरु के वचनों में दृढ़ संकल्प, विश्वास, श्रद्धा? निश्चित ही आप कहेंगे शबरी की मैनिफेस्टेशन बड़ी थी, शबरी का विश्वास बड़ा था, शबरी का संकल्प बड़ा था। ना होता विश्वास, ना होती श्रद्धा, ना होता संकल्प, शबरी नहीं करती, शबरी नहीं करती प्रतीक्षा। और किसके लिए आते ना? मैं आज आपको फिर से इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर कहता हूं, अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो, प्रभु आपकी अवश्य सुने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में।
प्रभु दयालु है, प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु कल्याण करते हैं, किंतु प्रभु पात्रता भी देखते हैं। पात्रता, शबरी की पात्रता देखी। शिव महापुराण में तो शिव जी ने नवदा भक्ति सुनाई। यहाँ श्री रामचरितमानस में पहली और अंतिम बार, संपूर्ण श्री रामचरितमानस में एकमात्र प्रसंग जब श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, किसको दिया? शबरी को दिया। और क्यों दिया? शबरी तो ऐसी पात्र है। श्री रामचरितमानस में 3 पात्रों को परम संत की उपाधि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। सबसे पहला पात्र है शबरी का, फिर है काकभूषुंडी का और तत्पश्चात है विभीषण जी का। तीनों ही पात्र अति उच्च श्रेणी के संत हैं। शबरी, नवदा भक्ति। क्या है नवदा भक्ति? प्रभु कहते हैं इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति आप कर लें तो प्रभु आपको तार देंगे। और हम क्या कर रहे हैं? भजन संकीर्तन भी कर रहे हैं, लाल जप भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। आप सब कर रहे हैं, आप सब पात्र हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पुरुषार्थ, प्रारब्ध, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करी, प्रभु आए। और यहां एक बात और सटीक बैठती है, इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं अपने ऑफिस में जाता हूं, अपनी सीट को संभालता हूं, मैं अपने घर में सुबह शाम बुहारी देता हूं। मेरी मां तो करती थी। सुबह आंगन बुहारा, मैंने कहा ना, मैं कभी तूने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा। आई डज नॉट से कि आजकल के माताएं, बहनें, युवक युवतियां, महिलाएं नहीं करती, करना चाहिए। अरे एक जानवर भी जब किसी जगह बैठता है, अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करके बैठता है। अपने मन साफ कर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी आंगन को बुहारूं, अपने मन रूपी दर्पण साफ करूं, तब जाके प्रभु मेरे मन रूपी मंदिर में आएंगे। तब जाके मैं प्रभु की छवि को